आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त चने दाल का हलवा। ये शब बारात स्पेशल है। शब बारात के मौके पे अब चने दाल का हलवा इस तरह से बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये हलवा बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को ज़रूर से फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाज और नाज किचन 96 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मज़ेदार चने दाल का हलवा एकदम दानेदार बनकर तैयार होगा, इतना ज़बरदस्त कि आप देखते रह जाएंगे कि ये कितना आसानी से बन गया और इतना गजब का टेस्ट होगा कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त हलवा बनकर कैसे तैयार हो गया। तो एक बार इसको तो बनाना बिल्कुल बनता है। तो चलिए फटाफट बिना देर के हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है चने का दाल। इसको मैंने 4 घंटे पहले सोक कर दिया था। ये फूल कर थोड़ी बड़ी हो गई है और बहुत अच्छे से फूल गई है। तो इसको हमें वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसे हमें गलाना है। तो सबसे पहले आप चने दाल को भिगो लीजिए और भिगो लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर भिगो नहीं पाते हैं तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने वॉश करके साइड पे रख लिया है। तो जितना आपने चना दाल लिया है, ये मेरे पास आधा किलो चना दाल था। तो जिस बर्तन में आपको चना का दाल को गलाना है उसी बर्तन में आपको उतना ही दूध लेना है और सारे चने दाल को इसमें डाल देना है। एक उबाल आपको हाई फ्लेम पर लगाना है और उसके बाद स्लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। 20 मिनट में जितना हमें चाहिए था उसी हिसाब से एकदम दाल जो है वो गलकर तैयार हो जाएगी। तो दाल में दूध उतना ही डालना है कि बस दाल डूब सके। तो इसे हमें एक उबाल हाई फ्लेम पर लगानी है। तो देखिए मेरा दाल जो है वो बहुत अच्छे से दूध उबलने लगी है। तो आप इसको ढककर 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। बट आपको एकदम छोड़ना नहीं है, बीच बीच में आपको चेक करते रहना है। तो इस तरह से मेरा 20 मिनट हो गया था और ये देखिए दूध भी एकदम बहुत अच्छे से सूख गई है। और चना का दाल जितना मुझे पकाना था उतना बहुत अच्छे से ये पक भी गई है। मैं आपको एक टच करके दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा से सॉफ्ट हुआ है। देखिए हल्का फुल्का दूध है इसमें बचा हुआ, तो वो ग्राइंड करते समय उस वक्त काम आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा से मैश हो रहा है ना। बस हमें इसी तरह का दाल को पकाना था जो हमने पका लिया है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसका दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। बहुत ही फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह से मैंने सारे पाउडर बनाकर डाल के वो तैयार कर लिए हैं, थोड़े से दरदरे हैं। तो अब चलिए इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो कोई भी हैवी बॉटम की कढ़ाई, देगची, पतीली जो भी कह लें वो ले लीजिए। और जितना आपने दाल लिया है उसका आधा आपको लेना है घी। तो मैंने इस कप से नापा था, 2 कप मैंने दाल लिया था। तो 1 कप मैं इसमें घी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें भुनाई करते समय उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी घी की। तो घी हमें थोड़ा सा सही से डालना है, तभी मेरा जो दाल है वो अच्छे से भून पाएगा। अभी देख पा रहे होंगे कि ये एकदम अभी पीली पीली सी दिख रही है, बट ये भुनने के बाद एकदम ब्राउन हो जाएगी। तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी जो घी की थी वो कम लग रही थी, तो मैंने 1 टेबल स्पून भरकर इसमें और डाली है। आप अगर घी पसंद नहीं करते तो आप इसे रिफाइन में भी बना सकते हैं, बट घी वाला जो है वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए इसी तरह से हमें भुनना है। थोड़ी सी आपको कसरत करनी होगी क्योंकि दाल को भूनते समय थोड़ा सा हाथ को एकदम रोकना नहीं है। इसे लगातार चमचा को चलाते हुए आपको इसकी भुनाई करनी है। छोड़ेंगे तो ये तले से नीचे से लगने लगेगा और टेस्ट जो दाल का है, चने दाल का हलवा का जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है। इसे लगातार आपको चलाना है। अगर आप थक जाएं तो किसी दूसरे को दे दें, थोड़ा बोलें कि भून ले, हस्बैंड को या फिर कोई भी घर पे हो तो वो थोड़ा सा मिलकर भुनाई कर देंगे। तो मैं जब थकने लगी थी तो मेरी सासू माँ थोड़ा सा मदद कर दी थी, उन्होंने भून दिया थोड़ा। तो इसी तरह से देखिए इसका कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया है। तो जितना मैंने दाल लिया था आधा किलो, आधा ही किलो मैंने खोआ का इस्तेमाल किया है। बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो या फिर जितना क्वांटिटी में आप चाहें ये ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने आधा केजी लिया है तो आप भी आधा केजी लें। आपको इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दाल जो है चना दाल का हलवा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। बट अगर आप इसको कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके बिना भी बना सकते हैं तब भी अच्छा लगेगा। बट अगर ये डालते हैं तो स्वाद जो है वो और अच्छा आ जाएगा। मैंने खोआ को भून कर नहीं लिया है क्योंकि इसमें ही मैं डालकर बहुत अच्छे से दोनों को भून दूंगी। खोआ भी अच्छे से भून जाएगा और हमारा जो दाल का जो हलवा बन रहा है वो भी बहुत अच्छे से भून जाएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है खोआ को दाल के साथ, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से भूनते रहेंगे धीमी आंच पे।
उधर मेरा जो हलवा है वो भून रहा है, तो इधर हम एक चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए जो चीनी पड़ता है वो सेम क्वांटिटी में पड़ता है, जितना दाल उतना ही चीनी, बट हमारे यहाँ थोड़ा सा चीनी कम खाया जाता है, तो मैं 1.5 कप में इससे डाली हूँ चीनी। और जितना आप डालिएगा चीनी उससे आधा आप डालिएगा पानी, तो मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी डाला है। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून फूड कलर डाली हूँ, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो वो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसको बस हमें घुलाना है तेज आंच पे। इसे बस हमें एक हाई फ्लेम पर उबाल लगाना। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे केवड़ा एसेंस, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये भी पसंद हो आपको तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। इस सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और इसे हाई फ्लेम पर उबाल लीजिए। बस आपको इसे उबालना है, एक उबाल आ जाए तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसकी कोई चाशनी गाढ़ी वाली नहीं बनानी है, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें। बस ये देखिए बहुत अच्छे से उबलने लगा है और मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इसका काम जो है बस इतना ही था और ये मेरी परफेक्ट सी चाशनी जो है वो एकदम तैयार है। तो चलिए हम चलते हैं फिर से दोबारा हलवे की तरफ। मैं उसे भी लगातार भून रही थी और आप इसका कलर अब देख सकते हैं कितना परफेक्ट भुन गया है। इतनी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बोलूँ आपको। एकदम जितना अच्छा ये भुनेगा वो हलवा उतना ही ज़बरदस्त आपका बनेगा। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको छोड़ना नहीं है, एकदम लगातार आपको चलाते हुए इसे भुनाई करनी है। इतना भुनाई करना है कि बस ये एकदम दिखने में एकदम दानेदार हो जाए, तो समझ जाइएगा कि आपका जो चना दाल का हलवा है वो एकदम अच्छे से भुन गया है। तो आप इसको मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा से भुन गया ना, एकदम दाना दाना पता चल रहा है। तो इसमें मैं डाल दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके। तो चॉप करके मैंने डाला है नारियल, काजू, बादाम और पिस्ता। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन पसंद डाल सकते हैं और जितना साइज बड़ा छोटा जिस तरह का भी आप चाहें उस तरह का, और जितनी भी क्वांटिटी चाहें आप उतनी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल दी मैंने। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने डाला है इलायची का पाउडर, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ये ज़रूर से शामिल करिएगा अगर ये नहीं आपके पास अवेलेबल हो। तो जब आप हलवे की भुनाई कर रहे होंगे तो उसी वक्त आप फ़ौरन में डाल दीजिएगा छोटी इलायची, तब भी फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें मैंने जो चाशनी बना कर रखी थी वो हम डाल देंगे। जब आप चाशनी डालें तो फ्लेम आपका स्लो होना चाहिए और स्लो फ्लेम पर इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ध्यान रहे इसे चमचा को हटाना बिल्कुल नहीं है, एकदम कंटिन्यूसली आपको इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं और बहुत अच्छे से चारों तरफ से चाशनी जो है वो इसमें घुल जाए, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून घी। इससे जो हलवा है बहुत ही शाइनी शाइनी बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। बस मैं इसे अब बंद कर दूंगी गैस को और मैं इसे दिखा रही हूँ आपको। 7 से 8 मिनट मैंने चाशनी डालने के बाद इसे भूना था और बस ये मेरा हलवा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है फुल वॉच करने के बाद तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ये गर्मा गर्म हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है, मैं इसे बस डिश आउट कर लूँगी एक बोल में। आप देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत, कितना ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये हलवा बनकर तैयार है। इतना ज़बरदस्त लजीज बना था कि मुंह में जाते ही घुल जा रहा था। इसकी खुशबू एकदम चारों तरफ फैली हुई थी। आप एक बार इस मेथड से ज़रूर बना कर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हलवा आपका कैसा बना। इस रेसिपी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइए। तो इस शब-ए बारात के मौके पे ये चने दाल का हलवा, दानेदार सा हलवा, बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा एक बार आप बना कर देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। कोई भी बिगिनर्स भी चाहेंगे तो वो एक बार में एकदम ज़बरदस्त हलवा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के और भी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।